दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि ये डिस्कवरीज कोई आम डिस्कवरीज नहीं बल्कि सदियों से छिपे हुए रहस्य हैं जिनके बारे में पहले कोई नहीं जान सका है। और कुछ डिस्कवरीज तो हमारे स्पेस से भी जुड़ी हुई हैं, जिनकी सच्चाई आपको भी भौचक्का कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, फायर अंडर अंटार्कटिका। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉन्टिनेंट के नीचे बहुत सारी वोल्केनिक फायर छिपी हुई हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। हाल ही में अंटार्कटिका में लगभग 85,000 अर्थक्वेक्स आए हैं, जो आज तक इस कॉन्टिनेंट पर रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स हैं। इनके पीछे का कारण साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूदा वोल्केनोज को बताया है। और साइंटिस्ट ने बताया कि ये वोल्केनो बहुत लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये अचानक से 2020 की गर्मियों के समय में एक्टिव होने लगे और तब से ही यहाँ पर ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और अगर हम साइस्मोलॉजिस्ट सिमन सेस्का की माने तो उन्होंने बताया कि ये इन वोल्केनोज का एक्टिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन इसके पहले कभी इन अंटार्कटिका में ऐसा नहीं कुछ देखा गया। इसी कारण से ये थोड़ा हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 9, द मिस्ट्री स्ट्रक्चर इन स्पेस। दोस्तों, हाल ही में हमारी पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट ने हमसे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्पेस में मौजूद एक स्ट्रक्चर को खोजा जो सच में चौंका देने वाला है। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को अर्जेंटीना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन युआन के साइंटिस्ट ने खोजा है और इनके मुताबिक ये स्ट्रक्चर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पार कहीं हो सकता है। साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से काफी दूर किसी अनचार्टेड रीजन में खोजा है, जिसे साइंटिस्ट ने द जोन ऑफ अवॉइडेंस नाम दिया है, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डार्क स्पॉट माना जा रहा है। इस जोन को देखना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में कॉस्मिक फॉग और कई यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और इसे देखने के लिए साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो हमारी अर्थ से 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक पता कर सकती है। नंबर 8, पिरामिड ऑफ द अननोन क्वीन। इसके बाद अब हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं उसे जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इजिप्ट में एक ऐसी डिस्कवरी को अंजाम दिया गया जिसके राज आज तक कोई नहीं खोल सका है। इस डिस्कवरी को आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की एक बहुत फेमस एंशिएंट सिटी सखारा में अंजाम दिया। इन्होंने यहाँ से एक पिरामिड के बारे में पता लगाया जिसे एक अननोन क्वीन का बताया जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ से कई कॉफिन्स, ममीज और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को भी डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये ममीज और आर्टिफैक्ट्स किंग टच के एडवाइजर और जनरल्स के हो सकते हैं। और अब बात आती है उस अननोन पिरामिड की जिसके रुइंस को आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया है। अगर हम इस पिरामिड के बारे में बात करें तो इसे एक इजिप्शियन क्वीन का बताया जाता है जिनका नाम नीथ था। हालांकि इसका आज तक कोई भी एंशिएंट रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये डिस्कवरी और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनी हुई है। नंबर 7, द ओरिजिन्स ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास हम जिस तरह तरह के फ्लावर्स को देखते हैं, आखिर इनका जन्म कब हुआ था और ये हमारी पृथ्वी पर कब से मौजूद हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। फ्लावर्स हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा पहले से नहीं है, बल्कि इनका इवोल्यूशन अर्थ पर आज से लगभग 130 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसके बाद से आज तक हमारे प्लैनेट पर यह मौजूद है। आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक फॉसिलाइज्ड फ्लावर को डिस्कवर किया है, और साइंटिस्ट ने बताया कि इस फ्लावर का जन्म आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले हुआ था। साथ ही चाइना में एक रिसर्चर्स की टीम ने 264 फ्लावर फॉसिल्स के स्पेसिमेंस को स्टडी किया, जो साउथ जियांगशन फॉर्मेशन के रॉक स्लैब्स में प्रिजर्व थे, और उन्हें यहां से एक और बहुत पुराने फ्लावर के बारे में पता चला जो अब तक डिस्कवर किए गए फ्लावर से काफी पुराना था। नंबर 6, द ओल्डेस्ट साइन ऑफ लाइफ। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया की सबसे पहली लाइफ के कुछ एविडेंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। दोस्तों, इन लाइफ के ओल्डेस्ट साइन को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया। इन साइंस को फॉसिल्स के रूप में खोजा गया है, और अगर आप भी इन्हें डायनासोर्स और प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के फॉसिल समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब क्योंकि इस फॉसिल को स्ट्रोमेटोलिटीज कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स के एक्सक्रिएशंस यानी मल त्याग से बना हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि इन एक्सक्रिएशंस को इन रॉक्स पर आज से लगभग
3.43 बिलियन साल पहले छोड़ा गया था और ऑस्ट्रेलिया में ही एक और इससे भी पुराना एक्सक्रीशन मिला जो 3.48 बिलियन साल पुराना है। पर आज तक कोई नहीं जान सका है कि इन रॉक्स पर यह फॉर्मेशन किसी माइक्रोब्स की वजह से आई है या फिर किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। नंबर 5, अ फॉरगॉटन एक्सटिंक्शन। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में साइंटिस्ट ने हमारे प्लैनेट के एक बहुत बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में पता लगाया है जो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, हम आपको जिस एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में बताने वाले हैं वो कोई आम एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं बल्कि आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले की घटना है। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो उस समय पर समुद्री जीवन अपने शुरुआती चरण में था, जब समुद्रों में बहुत छोटे छोटे क्रीचर्स जन्म ले रहे थे। इन्हीं में से एक टाइनी क्रीचर जिसका नाम पैरालानोमिड्स था, जिसकी शेप देखने में एक्वेटिक फेदर्स के जैसे दिखाई देती थी, जो पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को सक करते थे। और तभी बिना किसी रीजन के समुद्रों की लगभग 80% लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई। इसके बाद इस पर कई सालों तक रिसर्च होने के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि उस समय ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से नीचे आ गया था। इसी वजह से लगभग 80% स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाई। नंबर 4, बाइजेंटाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट ग्रीक सिटी एफेसस को खोजा, जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, इसलिए ये आज हमारी वीडियो में शामिल है। अगर हम इस सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको 614 एडी में अननोन रीजंस की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस फॉरगॉटन सिटी में रिसर्च की तो उन्हें इसके रुइंस में से एक वेल प्रिजर्व्ड बाइजेंटाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी मिली। ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने यहाँ से कई तरह के हाउस होल्ड आइटम्स और इसके साथ साथ कई सारे कॉपर कॉइन्स भी ढूंढे और साथ ही सॉल्टेड मैकरल्स, सेरेमिक और कई बोल्स भी उन्हें मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर कई शॉप्स और वर्कशॉप्स और कई वेल प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर्स को खोजा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। नंबर 3, सुपर अर्थ। तो चलिए अब हम आपको साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए एक इस प्लैनेट के बारे में बताने वाले हैं जिसको कि साइंटिस्ट सुपर अर्थ के नाम से जानते हैं। अगर हम इस प्लैनेट के बारे में बात करें तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट TOI 1075 के नाम से ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट की मदद से आइडेंटिफाई किया, जो कि हमारी अर्थ से करीब 10 गुना बड़ा है और ये एक टाइनी स्टार के चक्कर लगाते हैं जो हमसे करीब 200 लाइट ईयर्स दूर हैं। दोस्तों, ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर 14.5 घंटे में लगाता है, जिससे कि यहाँ का एक साल 14.5 घंटे का होता है। इसका इतना छोटा साल इसलिए होता है क्योंकि इस प्लैनेट का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से काफी छोटा है। ये प्लैनेट किसी भी आम प्लैनेट की तुलना में काफी ज्यादा गर्म है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 1922 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नंबर 2, द ओल्डेस्ट रिटन सेंटेंस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई किया है। इस इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा जाता है कि इसे दुनिया की सबसे पहली रिटन अल्फाबेट्स में लिखा है, जो काफी शॉकिंग और स्ट्रेंज डिस्कवरीज में से एक है। इसे सेंट्रल इजराइल की टेल लाशिश एंशिएंट सिटी में डिस्कवर किया गया था। यहाँ से एक एंशिएंट आइवरी कॉम्ब को डिस्कवर किया और जब आर्कियोलॉजिस्ट इस कॉम्ब को इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस कॉम्ब में 17 छोटे छोटे लेटर्स बने हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में ये ही लेटर्स अरेबिक, ग्रीक, हिब्रू और रशियन लैंग्वेज के फाउंडेशन बने। नंबर 1, द मिसिंग लिंक। अब बारी है एक ऐसे बंदरों की स्पीशीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें एप्स कहा जाता है। इन एप्स को फॉसिल्स आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अगर हम प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टेरी हैरिसन की माने तो उन्होंने एक लगभग 7 मिलियन साल पुराना फॉसिल खोजा है, जिसे चाइना के यूनान प्रोविंस में डिस्कवर किया गया है। इन एप्स के फॉसिल्स पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि ये बिल्कुल आजकल के गिबॉन्स के जैसे ही दिखाई देते थे और इनकी बिल्कुल उनके ही जितना वजन और आदतें थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से आगे चलकर कुछ एप्स की तरह बन गए और कुछ का एवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स में हो गया, जिसमें साइंटिस्ट को एक लिंक मिसिंग दिखाई देता है, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।